नमस्कार दोस्तों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दिया है दैट इज़ आर्टिकल 72, जिसमें प्रेसिडेंट के पार्टिंग पावर के बारे में बात की गई है। पार्टिंग मीन्स किसी को माफ़ करने की पावर दे रखी है। पहले हम सवाल के साथ इस वीडियो को ओपन करते हैं कि आखिर में प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दे क्यों रखी है। तो इसके दो सिंपल से रीज़न हैं। पहला, हमारी जुडिशरी के थ्रू कोई ऐसा गलत चीज़ ना हो जाए, यानी कि किसी एक ऐसे पर्सन को, बेगुनाह को कोई रॉन्गफुली तरीके से सज़ा ना मिले। उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करने के लिए प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दे रखी है। सेकंड चीज़, जुडिशरी किसी पर्सन को फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बहुत छोटा सा क्राइम किया, लेकिन उसे जो पनिशमेंट दी गई वो काफ़ी ब्रूटल, काफ़ी हार्श दे दी गई। तो उस चीज़ को भी रोकने के लिए प्रेसिडेंट को जो है वो पार्डनिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। आगे बात करते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर जो प्रेसिडेंट है वो अपने इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 केसेस दे रखे हैं। पहला केस, इन ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जैसे कि हम जानते हैं मिलिट्री कोर्ट। तो कोर्ट मार्शल में दिए गए जितने भी केसेस जहाँ पर पनिशमेंट और सेंटेंसेस दी जाती है, वहाँ पर प्रेसिडेंट अपने इस पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा केस है वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी यूनियन लॉ। यूनियन लॉ का वायलेशन करने पर जिस पर्सन को पनिशमेंट या सेंटेंस दी जाती है, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट अपने पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर यूनियन लॉ कानून बनाती है। कंकरेंट लिस्ट पर यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बनाती है, और जो स्टेट लिस्ट है वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है। तो यूनियन लॉ और कंकरेंट लिस्ट में जो कानून यूनियन द्वारा बनाए जाते हैं, वहाँ पर अगर वायलेशन के थ्रू किसी पर्सन को सज़ा दी जाती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट इंटरफेरेंस कर सकते हैं, अपने पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन, इन ऑल द केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। जहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट अपने इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो सबको माफ़ ही करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए रखे हैं जिनको समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे आर्टिकल 72 में मेंशन हैं, जिनको प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। आइए चलिए देखते हैं इनका मतलब क्या है। आगे हम इन सारे वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं कि पार्डन का मतलब क्या है, रिप्राइव्स का मतलब क्या है, रेस्पाइट, रेमिशंस में क्या डिफरेंस है, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट में क्या डिफरेंस है। इनके डिफरेंसेस को समझना काफ़ी ज़्यादा बेहद इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप प्रेसिडेंट के जो पावर्स दे रखी है पार्डन्स के, उनके जो टाइप्स दे रखे हैं, उन्हें हम बखूबी तरीके से एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पावर दैट इज़ द पार्डन। पार्डन मीन्स जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरी तरीके से माफ़ कर देना किसी पर्सन को, यानी रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड द डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि पूरी तरीके से किसी पर्सन को माफ़ कर देना पार्डन कहलाता है। जो दूसरा टर्म है वो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है सब्स्टिट्यूट, यानी किसी पनिशमेंट का सब्स्टिट्यूट, दूसरा ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल,
किसी को कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिली है, किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, तो उस पनिशमेंट को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कि कोई और सा पनिशमेंट ला देना, कोई लाइटर फॉर्म ला देना। जैसे कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसे हम रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं। तो कम्यूटेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन, किसी हार्डर पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में तब्दील करना, वो कहलाता है कम्यूटेशन। थर्ड वन इज रेमिशन। रेमिशन को आप याद कर सकते हैं कमीशन। पहले मैं रेमिशन का मतलब समझाती हूँ। रेमिशन का मतलब ये होता है कि हम जो पनिशमेंट का कैरेक्टर है उसे चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उसके पीरियड को, उसके टेन्योर को रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजमेंट का पनिशमेंट मिला है, तो हम रहेगा उसका कैरेक्टर सेम, यानी कि उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट ही मिलेगी, लेकिन उसका जो पीरियड है, जो टेन्योर है, उसे कम कर देंगे, एक तरीके से कमीशन दे देंगे। तो रेमिशन को याद रखिएगा द वर्ड कमीशन के साथ। द नेक्स्ट वन इज रेस्पाइट। रेस्पाइट के लिए आप एक वर्ड याद करिए, डिस्पाइट द फैक्ट। पहले मैं रेस्पाइट का मतलब समझाती हूँ। रेस्पाइट का मतलब ये होता है किसी स्पेशल केस में सेंटेंस जो है उनको लेसर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रेग्नेंट वूमेन है, तो ये एक अलग केस हो गया, फैक्ट हो गया, डिस्पाइट फैक्ट हो गया। तो ऐसे केसेस जो अलग हैं उनके लिए जो सेंटेंसेस हैं उन्हें कम कर देना रेस्पाइट कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब ये होता है कि जनरली ये डेथ सेंटेंस पे लागू होता है। डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को टेम्पररी पीरियड के लिए स्टे पे डाल देना। और ये जो पार्डनिंग पावर है क्यों दे रखी है रिप्राइव वाली, ताकि इस टेम्पररी पीरियड में, मतलब सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को स्टे पे डालेंगे तो जो मतलब कन्विक्टेड पर्सन है वो मर्सी पिटीशन जो है वो फाइल कर सकता है, उसे एक टाइम मिल जाएगा। तो हमने प्रेसिडेंट के जो 5 पार्डनिंग पावर्स हैं उनके टर्म्स के मीनिंग को समझा। पहला है पार्डन, पूरी तरीके से माफ़ कर देना। कम्यूटेशन यानी कि किसी हार्डर फॉर्म को लाइटर फॉर्म में तब्दील कर देना। रेमिशन यानी कि कमीशन देना, पीरियड को रिड्यूस कर देना लेकिन कैरेक्टर सेम रहेगा। रेस्पाइट यानी कि फैक्ट डिस्पाइट द फैक्ट, किसी स्पेशल फैक्ट में जो उनके सेंटेंसेस हैं उन्हें कम कर देना। एंड रिप्राइव यानी कि टेम्पररी पीरियड के लिए सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा देना। तो आज हमने बात करी प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को। आई होप आपको चीज़ें, वर्ड्स, टर्म्स समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम गवर्नर के पार्डनिंग पावर को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।